अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन मायो सैंडविच, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह बनती है। सबसे पहले हमने लिया चिकन की 8 बोटियाँ मैंने ली हैं और 2 अदद मैंने गाजरें ली हैं। इसे मैं कद्दूकश कर लूँगी और 3 जवे लहसुन के हम लेंगे और एक छोटी सी गोभी ली है, बंद गोभी, और 1 अदद शिमला मिर्च, एक चाय का चम्मच काली मिर्चें, हस्बे ज़रूरत नमक, मायोनीज़ 3 खाने के चमचे और 1 खाने का चम्मच सिरका हमने लिया है। सबसे पहले हम गोश्त को कुकर में डालेंगे और इसे गलाने के लिए रख देंगे। और ये जो सैंडविच है, इसे आप शाम की चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल के लिए बच्चों के लिए लंच भी दे सकते हैं और अफ्तारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुकर में गोश्त और आधी गोभी मैंने डाल दी है। आधी गोभी हम इधर इस्तेमाल करेंगे गोश्त के साथ और आधी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें डाल दी हैं, हस्बे ज़रूरत नमक, और अभी हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। भर के 1 गिलास पानी डालेंगे। बस अभी गोश्त को गलाने के लिए मैं रख दूँगी। गोश्त को 10 मिनट देंगे गलाने के लिए। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी मैं गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर देती हूँ और अलग-अलग सी बोटियाँ बना लेती हूँ इसकी, और फिर वापस ही उसी शोरबे में हम डाल देंगे गोश्त को। अभी मैं इसमें वापस डाल दूँगी। बोटियाँ मैंने हड्डियों से बोटियाँ मैंने अलग कर ली थी। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करती हूँ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। जैसे ही पानी खुश्क हो जाता है, हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। गाजर मैंने ली थी, बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, तीनों की तीनों ऐड कर देते हैं और इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसी टाइम हमने सिरका भी ऐड किया था इसमें। सिरके को डालने का मकसद ये था कि इससे सब्जियों की फिर शेल्फ लाइन बढ़ जाती है ना, इसीलिए हम लोगों ने डाला था। बस जैसे ही 3-4 मिनट पूरे हो जाते हैं, मैं इसमें 3 खाने के चम्मच मायोनीज़ डाल देती हूँ। अगर जिन लोगों को मायोनीज़ काफ़ी पसंद है तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। डिश बिल्कुल तैयार है। बस मैं इसमें मायोनीज़ हम इसमें डाल देंगे और बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, और मायोनीज़ को 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही मायोनीज़ पक जाती है इसमें 1 मिनट, इसमें जायका थोड़ा बहुत निकल आता है, बस हम सैंडविच बनाने शुरू कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और बस अभी हम इसे किसी और डिश में निकाल लेते हैं। चिकन का मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है और सामने आपको केचप भी नज़र आ रहा होगा। कुछ हम केचप में ऐड करेंगे, कुछ हम यूं ही बना लेंगे। और ये जार है शीशे का। इस तरह के आपके पास कोई भी शीशे का वाला जार हो तो आप इसमें ये चिकन वगैरह सेव कर सकते हैं। सैंडविच का जो ये मटेरियल है ना, इसे अभी हम इसको जार में यूँ भर देंगे और फ्रिज में रख देंगे आधा। और ये 1 हफ़्ते के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे, आपके पास मटेरियल तैयार पड़ा होगा, आप बस निकाल लें और डबल रोटी पे लगा लें। आपका सैंडविच तैयार। अफ्तारी के टाइम भी आप अपने लिए इसे तैयार कर सकते हैं। 1 हफ़्ता पहले तैयार करके रख लें, जैसे ही आपको भूख लगे तो आप
डबल रोटी पे लगा लें। अभी हम इसको अलग से एक प्याले में मैं डाल देती हूँ और साथ ही में इसके साथ मैं केचप मिला लेती हूँ। और अगर आपके पास गार्लिक केचप है तो आप उसका काफ़ी अच्छा जायका निकलेगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए यही सादा केचप ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गार्लिक वाला कुछ मिर्चों वाला होता है, इसीलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और डबल रोटी पे लगा लेती हूँ। कुछ मैं केचप के साथ लगाऊंगी डबल रोटी पे और कुछ हम यूं ही सादा लगा देंगे। बस हमारे सैंडविच बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो ऐसे ही सादा भी खा सकते हैं इसे, और अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप सैंडविच मेकर में भी इसे पका सकते हैं। फ्राई पैन में भी आप इसे पका सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। डबल रोटी पे अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे इसे। बच्चों के लंच के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के टाइम अगर चाय के साथ आपने लेना हो तो चाय के साथ भी आप ले सकते हैं इसे। बस इसे हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ये दूसरी डबल रोटी इसके ऊपर हम रख लेंगे। ये जी हमारी सैंडविच बिल्कुल तैयार है। और अभी दूसरा सैंडविच हम लेंगे, दूसरी डबल रोटी लेंगे, उसे हम सादा सैंडविच बनाएंगे। इसमें हम लोगों ने केचप नहीं ऐड किया, ये बिल्कुल सिंपल है। और अगर कुछ लोग मायनीज़ नहीं इस्तेमाल करते तो वो सिर्फ केचप इसमें डाल सकते हैं, मायनीज़ बिल्कुल ना डालें, उसका भी अच्छा जायका ही निकलेगा। चिली गार्लिक केचप आप इस्तेमाल करना जिन्होंने मायनीज़ ना इस्तेमाल करना हो। बस जैसे ही ये सैंडविच भी तैयार हो जाता है, मैं इसे सैंडविच मेकर में रख देती हूँ। अगर आप के पास मक्खन वगैरह है तो आप डबल रोटी के ऊपर मक्खन भी लगा लें जब आपने सैंडविच मेकर में इसे रखना हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इस पे मैं अभी सैंडविच मेकर में रख देती हूँ। हमारी डिश तैयार है। अच्छा जी, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।